सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 11वा समास तिसरा शिकवण निरूपण। श्रीराम बहुता जन्माचा शेवट नरदेह सापडे अवचट। येथे वर्तावे चोखट नीती न्याये। प्रपंच करावा नेमक पहावा परमार्थ विवेक। जेणे करिता उभय लोक संतुष्ट होती। शतवरुषे वयने मिले त्यात बालपण नेणता गेले। तारुण्य अवघे वेचले विषयांकडे। वृद्धपणी नाना रोग भोगणे लागे कर्मभोग। आता भगवंताचा योग कोणे वेळे। राजिक देविक उदगे चिंता अन्न वस्त्र देह ममता। नाना प्रसंगे अवचिता जन्म गेला। लोक मरमरो जाती वडिले गेली हे प्रचिती। जाणत जाणत निश्चिती काय मानिले। अग्नगृहासी लागला आणि सावकाश निजेला। तो कैसा म्हणावा भला आत्महत्यारा। पुण्यमार्ग अवघा बुडाला पाप संग्रह उदंड झाला। यमयातनेचा झोला कठीण आहे। तरी आता ऐसे न करावे बहुत विवेके वर्तावे। इहलोक परत्र साधावे दोहीकडे। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर एवं उन्हीं की कृपा एवं उनके द्वारा प्रदान ज्ञान के द्वारा सार्थ श्रीमद् दासबोध का दशक 11वां समास तीसरा शिकवण निरूपण यानी कि हिंदी में शिक्षा निरूपण। यानी हमें अपने जीवन में संत ही सब कुछ सिखाते हैं, जैसे माता पिता सिखाते हैं, लेकिन संत हमें प्रपंच और परमार्थ दोनों के बारे में सिखाते हैं। इसी पे हम आज चर्चा करेंगे जो निरूपण समर्थ ने किया है। लेकिन उसके पहले ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह पिछले रविवार को हमने चत्वार देव के बारे में सुना, जिसमें 4 प्रकार के देव के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम प्रतिमा यानी कि निर्गुण देव की पूजा के बारे में बताया। दूसरा अवतारी देव। तीसरा अंतःकरण, जो हमारे सबके अंतःकरण में भगवान है, उनकी पूजा, उन देवताओं के बारे में। और चौथा कि जिन्होंने ये ढूंढ लिया है, जिन्हें ये आत्मज्ञान हो गया है कि मैं परमेश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ,
ऐसे 4 प्रकार के देवों के बारे में, पूजा करने के बारे में बताया गया है। आज का हमारा जो विषय है इसी से मिलता जुलता है कि जो हमारा जो ये नरदेह है ये 84 लाख लक्ष योनि को पार करके हमें मिला है। ये कितना अनमोल है, एक हम छोटी सी पंक्ति में आपको बताना चाहेंगे। दुर्लभ मनुष्य देह है, जन्मन बारंबार, तरुवर जो पत्ती झरे, बहुरी लगे ना डार कबीरा, बहुरी लगे ना डार। कितना अनमोल ये नरदेह है। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि एक बार जब ये नरदेह मिलता है 84 लाख लक्ष योनि को पार करके, जैसे किसी वृक्ष से अगर पत्ती झड़ के नीचे गिर जाती है तो क्या ये दोबारा उस झाड़ पे लग सकती है? वैसे ही एक बार ये नरदेह हमारे हाथ से छूट जाएगा तो क्या हमें ये दोबारा मिलेगा? इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। तो समर्थ ने यहाँ बताया है कि ये जो नरदेह है ये हमें 100 साल की उम्र का मिला हुआ है। इसमें 3 अवस्थाएं आती हैं। बाल्यावस्था यानी कि बचपन, जो हमारा अज्ञानता में गुजर जाता है। फिर हमें युवावस्था आती है, जब हम विषय सुख या इंद्रियों के सुख में पूरा जीवन बिता देते हैं। और तीसरा होता है वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा, जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, प्रपंच करते करते इंसान पूरी तरह से थक चुका होता है और उसका पूर्व जो संचय पुण्य जमा होता है वो भी पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त हो चुका रहता है। तो ऐसे हम जो जीवन को बर्बाद कर चुके रहते हैं, तो समर्थ ने यहाँ बताया कि जीवन जगने के लिए, सुखी जीवन जगने के लिए, यशस्वी जीवन जगने के लिए हमें जीवन को बहुत सुंदर आकार देना चाहिए, बहुत सुंदर आकार। तो सुंदर आकार देने के लिए उन्होंने कहा है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। कुछ नियम, कुछ शर्त, इनका हमें जीवन में पालन करना चाहिए। अगर हम इस तरह के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि उस समय जो समकालीन परिस्थिति थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि लोगों को समर्थ ने कुछ नियम बताए हैं प्रपंच के और परमार्थ के, जो मैं आपको बताऊंगी। कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, अपना पूरा व्यवसाय, काम धंधा उत्तम तरीके से करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, मनन और चिंतन करना चाहिए। अपने पेट के ज़रूरत के हिसाब से ही हमें पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमा कर ही हमें जीवन जीना चाहिए। फोकट में समाज का कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरों की मदद करना चाहिए, जो तकलीफ़ में होते हैं ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करना चाहिए। और जब हम ये प्रपंच करते रहते हैं तो भगवान के ऊपर, भगवान को विश्वास में रखना पड़ता है, हमें विश्वास देना पड़ता है कि हम आपके बताए हुए मार्ग से ही ये प्रपंच को पूर्ण कर रहे हैं। और ये सब कुछ करते करते हमें हमारे जीवन का अंतिम ध्येय यानी कि आत्मस्वरूप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो इस तरह जो जीवन हमारा जो गुजरता है, जो जीवन हमने आपको बताया कि 3 तरह के समय में हमारा जीवन जो गुजर चुका होता है, हमारे पास पुण्य संचय नहीं होता, आलस की वजह से हम अपना जीवन और अधिक खो चुके रहते हैं। तो समर्थ ने यहाँ बताया कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आँखों के सामने जीवन को आते और जाते देखते, प्रत्यक्ष रूप से अपने माता पिता की मृत्यु को वो अपने आँखों से देखता है, उन्हें पता होता है कि ये कुछ भी शाश्वत नहीं है, उसके बावजूद भी वो समझता नहीं है। जैसे अगर किसी घर में आग लगी हो और वहाँ उस घर में रहने वाला व्यक्ति आराम से अगर सो रहा हो, तो क्या आप इसे होशियार कहेंगे? ये तो आत्मघाती हो गया ना। तो समर्थ ने यहाँ बताया कि हमारा जो जीवन है वो इसी तरह का है कि हमें अपने आप को संभल जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें प्रपंच और परमार्थ पूरी तरह से करने के लिए ये जीवन हमें मिला हुआ है। आत्मज्ञान हमारे जीवन का
महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ हम बताएंगे कि आत्मज्ञानी सत्पुरुष जो होते हैं वो हमें कैसे सिखाते, कैसे होते वो आत्मज्ञानी सत्पुरुष। तो एक बार एक राजा रहता है, उसके यहाँ हमेशा बेटी ही पैदा होती है। राजा बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि हर बार बेटी, वंश चलाने के लिए मुझे कोई बेटा नहीं मिलता। तो रानी को बोल देता है कि इस बार अगर तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुमको और बेटी दोनों को ख़त्म कर दूंगा। डर के मारे रानी 9 महीने गुजारती है और अंत में वही होता है जो परमेश्वर को मंजूर होता है, उसे फिर बेटी हो जाती है। अब बेटी होने से वो दुखी हो जाती है, लेकिन अब क्या करे, अपने बच्चे को रक्षा और ख़ुद की रक्षा के लिए राजा से झूठ बोल देती है कि मुझे इस बार बेटा हुआ है, और राजा को वो दिखाती नहीं है। उसकी परवरिश पूरी तरह बेटे की तरह करती है और बेटे की तरह ही वो बड़ी होती है, पूरा राजकारण संभालती है। राजा को पता ही नहीं चलता। जब उसकी उम्र होती है, समय होता है, विवाह होता है, तो स्वाभाविक है कि मेरा बेटा है, राजा का अगर बेटा है तो लड़की से ही विवाह होगा। लेकिन इसे तो पता रहता ना कि मैं तो लड़की हूँ करके। तो वो विवाह जब हो जाता है तो उस रात को वो लड़की जो रहती है राजा की, जो लड़का बन के इतने समय तक जीवन बिताई रहती है, वो उस रात को चुपचाप वहाँ से निकल के भाग जाती है और आत्महत्या करना चाहती है कि मैं कैसे मुँह दिखाऊँ, मैं तो लड़का नहीं लड़की हूँ करके। और मेरी माँ और मैंने जो इस प्रपंच में परमात्मा को धोखा दिया है प्रपंच करते करते, तो आज मेरा ये जीवन मैं समाप्त कर देना चाहती हूँ ताकि पता तो चले कि मैं लड़की हूँ। और वो अपना जीवन समाप्त करने के लिए एक तालाब के किनारे गई रहती है और अभी कूदने ही वाली रहती है। उतने में सुबह का समय रहता है 4 बजे का। तो ज्ञानेश्वरी माउली और संत उनके साथ में भजन यानी कि भक्ति करते हुए वहाँ से गुजरते रहते हैं। आत्मज्ञानी सत्पुरुष कैसे होते हैं, उन्हें पता रहता है कि अब क्या होने वाला है, कहाँ किस वक्त क्या होने वाला है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर रहते हैं। हमने चतुर्वेद में यही बताया ना कि जिन्होंने खुद ढूंढ लिया है ब्रह्म ज्ञान, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो स्वयं परमेश्वर होते हैं। यहाँ ये संत ज्ञानेश्वरी माउली ने सिद्ध करके दिया है कि वो स्वयं परमेश्वर है। जब वो जाते रहते हैं तो वो उसी मार्ग पे जाते हैं जहाँ पे वो रानी की जो बेटी रहती है वो आत्महत्या करने गई रहती है। लेकिन वो भजन की आवाज़ सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मृत्यु के पहले किसी संतों के दर्शन हो जाए। तो वो आके उनके चरण छूती है। जैसे ही चरण छूती है तो उनके सर पे हाथ रख के ज्ञानेश्वरी माउली बोलते हैं कि तू बेटा है, बेटी नहीं। उस दिन से वो अचानक से बेटी से बेटा हो जाती है। तो आत्मज्ञान हमें ढूंढना कितना ज़रूरी है कि कुछ भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं है इस संसार में, कोई भी जो इस तरह के सत्पुरुष जो स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते, परमेश्वर के समान होते, उनके लिए यहाँ कुछ भी कठिन नहीं होता है। भक्ति मार्ग से हम प्रपंच और परमार्थ दोनों को ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए समर्थ ने यही बताया कि सुबह हमें जल्दी उठना है। उठने के बाद, क्योंकि उस समय जो समकालीन जो परिस्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। आज जैसे हमारे घर में टॉयलेट वगैरह होते उस समय नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद अपने घर से बहुत दूर जाके शौच करके आना है, हाथ धोना है, ब्रश करना है, नहाना है, स्नान करना है। उसके बाद में आपको भगवान की पूजा करना है, अर्चना करना है, तर्पण करना है, पितरों का तर्पण करना है, संध्या करना है और भगवान की पूजा और भक्ति करना है। कितना उस समय का समय खराब था, लेकिन आज उतना खराब समय हमारे पास यह परिस्थिति बदल गई है। इसी कारण स्थल काल और परिस्थिति ध्यान में लेके हमने एक शिकवन आप लोगों को दी है। हमने कहा है कि भाई आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो, ये पहला काम करो। आपको भगवान बनने का है, भगवान होने का है, तो भगवान ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। ये मेरा, ये दूसरे का, ये पराई की लड़ाई छोड़ दीजिए और सब लोगों को एक समदृष्टि से देखिए। एकनाथ महाराज जी ने गधे को पानी क्यों पिलाया? इस कारण पिलाया क्योंकि उनको मालूम है ये गधे में जो है वो हमारे में भी है। जैसे मुझे प्यास लगते वैसे उनको प्यास लगे है। दूसरे का दिल, दूसरे का अंतःकरण
समझने की क्षमता बढ़ाइए। ये मुझे ये सीक्वेंस से आपको शिक्षा देने का है कि आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो। और जागृति में नहीं, ख्वाब में भी विचार मन में नहीं आना चाहिए। ख्वाब कभी गिरता है जब हमारे मन में कोई विचार दबा कर रहते हैं और रात में हमें ख्वाब में दिखता है। तो कहने का मतलब दिन में किसी का बुरा करने का विचार ही नहीं सोचने का, तो ख्वाब भी ऐसा नहीं पड़ेगा। यह पहली शिकवन, ये पहला लेसन आज स्थल काल परिस्थिति देखकर हमने बताया। करने का कोशिश करो और उसका असर क्या होता है देखिए। आज लोग बुरे बुरे नाम हमें रखते हैं। ये ऐसे आचरण से, ऐसे शिकवन से, ऐसे शिक्षा से लोग ही बोलने लगेंगे, अरे फलाना फलाना आदमी भगवान न रहे, कितना भला आदमी है। देखिए, जो लोग आज मुख पर भी बुरे बुरे बोलते हैं, वही लोग तुम्हारे चरण आकर पकड़ेंगे, स्पर्श करेंगे चरण को। कितना भला आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। एक शिकवन का अनुकरण किया तो अरे ये अशक्य, ऐसे मुझे नहीं लगता है। इसमें स्त्री पुरुष, गरीब श्रीमंत, बाल वृद्ध, ऐसा कुछ भी भेद नहीं हमने किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा भेद नहीं किया है। मैंने सादा और सरल बताया कि आपको भगवान देखने का है, आप में भगवान है, इसकी अनुभूति आपको लेने के हैं, प्रचिति आपको लेने के है। तो आज से कभी भी किसी का बुरा नहीं करने का, कभी भी किसी की निंदा नहीं करने की। निंदा को क्या बोलेंगे हिंदी में? बुराई। बुराई। कभी भी किसी की बुराई सोचने का ही नहीं, करने के भी नहीं। क्योंकि दूसरे की बुराई ढूंढने में हमारी शक्ति, हम क्यों व्यर्थ डालते हैं? वो फलाना फलाना आदमी बहुत बुरा है, ये बुरेपन उनका जो है, उनका बुरे नाम का जो दुर्गुण है, वो ढूंढने के लिए आपकी खुद की शक्ति क्यों खराब करते हैं? जो शक्ति मिली है वो अच्छा देखने के लिए मिली है। हम कभी प्यासी को पानी पिलाते नहीं और बाद में अमृत पिलाने में क्या फायदा है? हम कभी किसी का अच्छा नहीं देखते तो बाद में हमें संत बोलो, महात्मा बोलो, कहने में क्या फायदा है? इसलिए हमें आदत लगाना जरूरी है कि मैं दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या अधिकार है? किसी को अच्छा करने का अधिकार मुझे नहीं है, तो बुरा करने का अधिकार मुझे किसने दिया? ऐसे समझकर जो लोग अपने में जो बुराई है उसका त्याग करेंगे, वो लोगों में कभी भी रजगुण, रजतम सत्व, ऐसे त्रिगुण है ना, ये त्रिगुण बहुत खराब है। तो रजोगुण कभी भी बढ़ेगा नहीं, रजोगुण कभी भी विकसित नहीं होगा। जिनमें रजोगुण है वो लोगों को लगता है कि फलाना आदमी बहुत गंदा है। रजोगुण है और ईश्वर की भक्ति करो, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए एक शॉर्टकट में दृष्टांत देते हैं। एक शिवजी का भक्त 12 साल शिवजी की भक्ति करता है, लेकिन भक्ति यही उद्देश्य करते हैं कि शिवजी मुझे प्रसन्न हो गया कि मेरा जो पड़ोसी वाला है ना, उनको देखता है। ये उद्देश्य मन में रखकर भक्ति करता है। 12 साल के बाद शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आपको कुछ चाहिए वो मांगो, जो आप मांगेंगे ना उसके डबल आपके पड़ोसी वाले को दे देंगे। तो उनको बुरा लगता है, भगवान को बुरा लगता है कि अरे 12 साल अपने तपस्या की, उसका फायदा क्या है? और शिव जी बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा ऐसे करो, अरे 12 साल इतनी तपस्या आपने की तो कुछ अच्छा मांगो, आप जो मांगेंगे उसके डबल आपके पड़ोसी वाले को दे देंगे। तो आपको जो अच्छा चाहिए वो मांगो। तो बोलते हैं नहीं 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 भगवान ऐसे मत करो, मेरे पड़ोसी वाले को आप देने वाले हैं तो मुझे बिल्कुल मत दे दो।
भगवान बोलते हैं अरे हम जाएंगे और 12 साल की तपस्या व्यर्थ जाएगी, नहीं तो सोच समझ कर मांगो। तो ये शिव भक्त भक्ति करते 12 साल, लेकिन रजोगुनी है ना, मांगता क्या है मालूम है, शिव जी देने वाला है और पड़ोसी वाले को डबल देने वाला है, तो ठीक है। बोलते भगवान आपके हाथों में जो त्रिशूल है ना वो उठाइए और वो त्रिशूल से मेरा एक आँख फोड़ दो। भगवान बोलते इससे फायदा क्या हो जाएगा पड़ोसी वाले का, अरे 2 आँख जाएंगे पड़ोसी वाले के। इसको बोला जाता है रजोगुण। आप भक्ति कर रहे लेकिन रजोगुण का त्याग नहीं किया तो कभी भी हमें जो भगवान का यथार्थ दर्शन होना चाहिए वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए हम साधु संतों ने जो हमारी शिक्षा दी है, हमने जो शिकवन दी है, वो मार्ग पे चलिए। कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी को छल कपट करवा के मत मारो। हाथों में कभी भी कितना भी बड़ा अधिकार आ गया तो उसका बुरा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये जो अधिकार है वो आपने नहीं मिलवाया है, अपने प्राक्तन से मिल गया है। और ये अधिकार का उपयोग करवा के समाज का कल्याण किया आपने तो ये पुण्य हो जाएगा। और ये अधिकार का इस्तेमाल करवा के लोगों का बुरा करने का प्रयत्न किया तो एक दिन आप भी भस्मासुर हो जाएंगे। भस्मासुर को ताकत मिली थी, जिस पर वो हाथ लगाएगा वो भस्म हो जाएगा। बुरे बुरे शक्ति को वो मार सकता था और समाज को सुखी कर सकता था, लेकिन उन्होंने यह शक्ति का उपयोग किसके लिए किया? सज्जन लोगों को तकलीफ देने के लिए किया। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन भगवान विष्णु जी ने एक सुंदरी का रूप लेकर उनको इतना मोहित किया कि उनको आपके साथ नाचने के लिए मजबूर किया। और सुंदरी के साथ नाचते नाचते वो इतना देहभान बिसर गया, भूल गया कि उन्होंने अपने ही माथे पर हाथ रख दिया और उसमें भस्म हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, हम आपको ये सिखाने के लिए आ गए हैं कि बुरा जो चीज़ है वो कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपसे हम संग्रहित करते हैं। अच्छा जो है उनका संग्रह करना आवश्यक है। तो यह संग्रह करने के लिए आपको कठिनाई भी नहीं होना चाहिए, आपको सहज करने को आना चाहिए। इसीलिए मैंने जो सिकवन दिया, आप कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी को तकलीफ हो जाएगा ऐसे मत बर्ताव करो, कभी किसी की निंदा मत करो, कौन से भी प्रकार का दुर्व्यसन ना करो। दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने पत्नी के अलावा दूसरे औरतों के तरफ बुरी नज़र से मत देखो। रावण 14 चौगड़ी का राज्य कर रहा था, लेकिन दूसरे के पत्नी पर नज़र गई और 14 चौगड़ी का राज्य उनका भस्मीभूत हो गया। इंद्र को शाप मिल गया और उनको स्वर्ग से पराजय उनका हो गया, क्योंकि उन्होंने अहिल्या पर बुरी नज़र रखी। ऐसे बहुत अनेक लोगों ने कष्ट उठाए हैं। उसका अनुभव ध्यान में रखकर अच्छा बर्ताव करो। भगवान ने आपको एक नारी दी है, उससे जरूर आनंद ले सकते हैं, लेकिन दूसरे के औरत पर, दूसरे मर्द पर ध्यान देना ये बुरा है। मानवता धर्म का पालन करो, जिससे मानवता धर्म यानी क्या करने का। अभी मेरे पास सिर्फ आधा मिनट बचा हुआ है, इसी कारण आधा मिनट में हम बताएंगे मानवता धर्म यानी क्या। जो कर्म का आनंद खुद को मिलता है और वो कर्म करवा के किया कि दूसरों को भी आनंद मिलता है, वो कर्म को बोलने का मानवता धर्म। कि हमें भी आनंद मिलना चाहिए और दूसरों को भी वो कर्म से आनंद मिलता है, ऐसे कर्म करो। ये पुण्य कर्म है और ये पुण्य कर्म से आप जरूर मुक्ति के तरफ जाएंगे, सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे और आपका ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। तो मैं गजानन महाराज जी के चरणों पर यही प्रार्थना करते कि ये मेरे सब संतान को ऐसी बुद्धि दे दो कि उनके हाथों से उनका कल्याण होना चाहिए। अभी हम समय
खत्म हो गए, इसी कारण रुकते हैं और अगले सत्संग में वापिस आपको मिल जाएंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।